सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। पिछले टर्न पर आप लोग कूलॉम्स लॉ पढ़ चुके हैं। वहाँ आपने इसका अदिश रूप या स्केलर फॉर्म देखा था। अब देखिए, वेक्टर फॉर्म बिल्कुल सरल है, इसमें कोई विशेष परेशानी नहीं होगी। सिर्फ आपको ये समझना है कि वेक्टर को कैसे लिखा जाए। तो सबसे पहले आप एक चित्र देखिए। यहाँ पर ए और बी दो पॉइंट्स हैं जिन पर Q1 और Q2 चार्जेस रखे हुए हैं। ए बी के बीच की दूरी r है और इनको पोजीशन वेक्टर के रूप में लिखा जाएगा। तो पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर OA होगा और पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर OB होगा। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपको ये देखना है कि AB वेक्टर के रूप में कैसे लिखेंगे और BA वेक्टर के रूप में कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इसी चित्र में आपको समझाते हैं कि यदि आपको लिखना है वेक्टर AB, यहाँ ध्यान दीजिए, लिखना है AB वेक्टर इज इक्वल टू, तब आप लिखेंगे इस वेक्टर को, ये आगे वाला वेक्टर यानी पोजीशन वेक्टर यानी OB, इसको लिखा जाएगा वेक्टर OB माइनस वेक्टर OA। और जो इसका रूप लिखा हुआ है इसको हम OB को हम लिख सकते हैं R2 यानी वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। शायद सभी बच्चे समझ गए होंगे, इसको इस तरह से लिखा जाता है। और दूसरा, अगर हम लिखें वेक्टर BA तो ये हो जाएगा, अब BA में आगे वाला ये वेक्टर पड़ेगा तो इसको सबसे पहले लिखेंगे OA, वेक्टर OA माइनस वेक्टर OB इज इक्वल टू वेक्टर, अब इसमें OA यहाँ लिखेंगे वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। ये वेक्टर लिखने का तरीका है। तो अब देखिए, इसी को जब कूलॉम्स लॉ में लिखेंगे, हाँ एक बात और ध्यान दें, इसको ये भी कहा जाता है, इसको हम लिख सकते हैं R2, यहाँ पर 2 1 है तो लिखा जाता है वेक्टर R1 2। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है और इसको लिखा जा सकता है वेक्टर R, ये 2 1, 2 1, सही बच्चे, यहाँ 2 1 है तो यहाँ 1 2 लिखा गया है, यहाँ 1 2 है तो 2 1 लिखा गया है, ये वेक्टर। बस अगर आप इतना समझ लेते हैं तो वेक्टर फॉर्म लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, यहाँ पर हम लिखते हैं कूलॉम का नियम यानी कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ, हम लॉ यहाँ नहीं लिखेंगे, इसका फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला है फोर्स F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये इसका जो है वो मतलब जो है बिना वेक्टर का फॉर्म है, जिसको हम स्केलर फॉर्म भी कह सकते हैं। आप देखिए, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे इन द वेक्टर फॉर्म, इन द वेक्टर फॉर्म वेक्टर F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर इंटू, अब वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ये R कैप यहाँ हो जाएगा। ये एक जनरल फॉर्मूला लिख दिया गया है इन द वेक्टर फॉर्म। अब इसी को जब यहाँ से देख कर लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए दो फोर्सेस हैं, एक
यहाँ पर Q1 पर लग रहा है F12 और ये Q2 पर लग रहा है F21। तो इनको जब अलग अलग लिखेंगे, है ना, तो यहाँ पर therefore फोर्स यानी वेक्टर F12, वेक्टर F12, तो ये बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R। यहाँ 1 2 है तो यहाँ पर 2 1 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू R यानी वेक्टर R 2 1 और कैप यानी यूनिट वेक्टर लेंगे। 2 1 है ये, इसके लिए 2 1 यानी 2 1। देखिए ये इधर को है तो यहाँ जो यूनिट वेक्टर लिखेंगे R21 ये वाला लिखते हैं। क्यों? इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन सेम है तो इसको इस तरह से लिखा गया है। अब इस यूनिट वेक्टर को हम पूर्ण वेक्टर में बदलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मालूम होगा यूनिट वेक्टर कैसे बनाया जाता है। यूनिट वेक्टर बनाने के लिए आप लिखते हो कि जैसे मान लो आपको लिखना है ये वेक्टर R21, ये यूनिट वेक्टर ये इसी पर होता है R21 ये पूर्ण वेक्टर डिवाइडेड बाई R21 मैग्नीट्यूड। यानी हम अगर यूनिट वेक्टर बनाना है तो वेक्टर में यूनिट वेक्टर का भाग दे देते हैं, तो वही चीज़ यहाँ हम लिखेंगे। तो यहाँ पर ये बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान R21 का होल स्क्वायर और इंटू यहाँ पर लिखेंगे R21 ये पूर्ण वेक्टर लिख दिया गया एंड डिवाइडेड बाई R21 ये वेक्टर है और नहीं मैग्नीट्यूड है, सॉरी। तो इसको हम ऐसे लिखे देते हैं R21 और ये मैग्नीट्यूड, ये भी मैग्नीट्यूड है और ये भी मैग्नीट्यूड है। ध्यान रखें जब इसको मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R21 और इसको हम मैग्नीट्यूड लगा करके ये मैग्नीट्यूड लगा करके होल क्यूब लिखते हैं। ये इसके साथ क्यों मैंने कहा ये भी मैग्नीट्यूड, अगर चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये और इसका स्क्वायर यहाँ लगा दे ऐसे। तो अब एक ये मैग्नीट्यूड मतलब स्क्वायर तो ये लिखा और एक ये इसके साथ मिलकर R क्यूब हो जाएगा और यहाँ पर लिख जाएगा R21 वेक्टर। ये इसका वेक्टर फॉर्म है। अब इसी चीज को R21 जो है ना ये 21 इसको ऐसे भी लिखा जा, देखिए ये यहाँ लिखा था ना, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है और या यहाँ पर लिखते हैं और F12 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R21 ये मैग्नीट्यूड और होल क्यूब इंटू यहाँ पर नहीं जस्ट ये तो लिखा हुआ, इसको मैंने कहा इस रूप में लिखना है। तो इस रूप में अगर लिखना है तो ये ध्यान दीजिए ये कैसे लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा वेक्टर R1 माइनस R2 वेक्टर और इसका फिर मैग्नीट्यूड और होल क्यूब इंटू यहाँ लिखा होगा वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। ये इस रूप में ये इसका वेक्टर फॉर्म है। देखिए ये भी वेक्टर फॉर्म है और ये भी वेक्टर फॉर्म है। इसका प्रयोग बहुत कम होता है, अधिकतर इसी का प्रयोग होता है। तो इस तरह से लिखा जा सकता है। बस सिमिलरली यहाँ पर हम लिख सकते हैं वेक्टर F21 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान, पहले इस फॉर्म में लिखेंगे तो R12 और इसका मैग्नीट्यूड लगा देंगे और होल क्यूब हो जाएगा इंटू R12
टू वेक्टर, ये हो जाएगा अथवा या और F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R। अब 12 को यहाँ ध्यान दीजिए, 12 को लिखा जाएगा R2, यहाँ पर वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 और इसका मैग्नीट्यूड और होल क्यूब इंटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, ये वेक्टर फॉर्म में है। तो इस तरह से ये पहले फोर्स का ये वेक्टर फॉर्म है और दूसरे फोर्स का ये वेक्टर फॉर्म है। ये तो जो बाद में ये लिखा है ये और ये दोनों इसके और स्पेशल फॉर्म लिख दिए गए हैं। अभी आपको ये और ये दो फॉर्म याद रखने हैं। अब इससे एक चीज़ और सामने आती है, वो थोड़ा सा समझ लें कि यहाँ पर ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के बराबर और विपरीत यानी मैग्नीट्यूड में बराबर हैं और डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं नाउ F12 इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर, और अगर इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा R F21 नॉट 21 F12 वेक्टर माइनस, ये इधर आएगा तो ये माइनस, मतलब इधर आकर माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस वेक्टर F21 इज इक्वल टू 0। और ये इक्वेशन आप देख रहे हैं, ये बताती है कि कूलॉम्स लॉ जो है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है। क्यों? थर्ड लॉ में होता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी फोर्स F12 और फोर्स F21 दोनों आपस में बराबर हैं। ये चीज़ ध्यान रखना है, शायद सभी बच्चे समझ गए होंगे। ये तो एक अतिरिक्त जानकारी है और आपको वेक्टर फॉर्म केवल ये और ये सीखना है। सभी बच्चे इसको लिख लेंगे और समझ करके याद कर लेंगे।